राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे सभी लोग राधे अनम्यूट मैम। करके राधे ए राधे। राधे 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 जय राधे सर। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके पता था कि आज वेबिनार 7:30 बजे है लेकिन किसी कारणों से इसको शिफ्ट कर दिया गया है 3 बजे। उसके बावजूद भी आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र आप हैं कि टाइमिंग चेंज होने के बाद भी आप सब लोग आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। और चित्रा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अमेजिंग कोर्सेज लाने के लिए और इतनी बढ़िया क्लासेस इतने कम रेट पे लाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु, जो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का समावेश से जो विद्या बनी उसका नाम एस्ट्रो वास्तु है। और आज का टॉपिक है घर में सुख समृद्धि के उपाय। तो हम मैडम से कम 10 उपाय जानेंगे जिससे हम घर में सुख और संपत्ति समृद्धि लेके आ सकें। चित्रा मैम एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, डाइटिशियन, बैच फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट और न जाने क्या क्या। अगर चित्रा मैम की बात करें तो लगभग 23 से 24 सालों से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों में से मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग जानते ही हैं, हमारे साथ ही मैडम कम से कम 4 से 5 साल से जुड़ी हुई हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और उससे पहले भी हमें जानती हैं। तो स्वागत करेंगे चित्रा मैम का और आप सभी का भी। और ध्यान से एक एक चीज मैडम की सुनना आप। ये सेशन भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका कोई चार्ज नहीं है या हमें क्लासेस में लाने के लिए कुछ वेबिनार्स रखे जाते हैं, लेकिन आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो बहुत प्रीशियस है और एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और एक घर में 10 लोग रहते हैं, सबके लिए वास्तु अलग अलग इम्पैक्ट डालता है क्योंकि उसकी कुंडली में अलग अलग योग होते हैं सबके लिए। तो उसी के लिए एस्ट्रो वास्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है, उपाय भी अच्छे हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जानेंगे एक्सपर्ट से। तो चित्रा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी का, धन्यवाद मनीष सर का, और धन्यवाद आप सभी का। और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। पुरुषोत्तम जी हमारे बारे में आपको बताते हैं, लेकिन जितना वो मैनेज करते हैं शायद ही कोई मैनेज करता होगा। हम तो हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सबके बारे में सोचते हैं। तो धन्यवाद है उनका बहुत बहुत। और मनीष सर ने भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर आप और हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे और एक प्रैक्टिकल नॉलेज की अप्रोच लेंगे। तो आप सभी मुझे जानते हो कि मैं बहुत टाइम से इस चीज में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे जो मुझे एक्सपीरियंस और फिल्टर चीजें मिलती है वो मैं आपको करती हूँ, शेयर करती हूँ। और एक छोटे से कम अमाउंट में कम से कम चीजों को फिल्टर करके कोर्स लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, और आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। और ये बहुत सटीक भी है। जहां हम दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, ये क्यों इतना जरूरी है और क्यों ऐसा काम करता है, उसी की बात करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको राधे राधे। आज जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, जो देखने में छोटी लगे भले ही आपको, लेकिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी बेस्ड होता है। और जो हमारा एक, आप सबको पता ही है कि एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स आ रहा है, जिसके हमने पहले वाले सेशन में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसी के हम आज हम जो आपको उपाय या रेमेडी बताने जा रही हूँ मैं, या उसकी जो हम बात करेंगे वो, कई बार मेरे को एस्ट्रो वास्तु को लेके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वास्तु तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन यहाँ जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर हम एस्ट्रो का एसेंस वास्तु में डाल रहे हैं। वास्तु में सभी दिशाएं अपनी अपनी जगह पर फिक्स है, इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट फिक्स है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर इंडिविजुअल का एक ग्रह अलग आता है। तो डायरेक्शन तो फिक्स है ना, लेकिन आपके लिए कौन सी डायरेक्शन कौन सी सुटेबल है, वो अलग रूप से काम करती है। ठीक है। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु माइन्यूट लेवल पे जाके काम करता है। जैसे कि हमारे लगन तो 12 ही है, 12 ही लगन है ना। लेकिन अब सबके लिए एरीज लगन वाले के लिए क्या सबके लिए मूंगा पहनना सही है?
आप उसको माइन्यूट लेवल पे जाके देखते हो ना कि हाँ इसकी मंगल की पोजीशन कहाँ पर है। हो सकता है एक के लिए पहनना और एक के लिए एक्सीडेंटल हो। वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे। तो उसको हम अलग तरीके से बात करेंगे। दूसरी तरीके से एक घर में रहने के बाद, एक फ्लैट में रहने के बाद, एक एरिया में रहने के बाद, इनफेक्ट एक फ्लोर्स पे भी रहने के बाद सबकी एनर्जी अलग तरह से फ्लो करती है। अब मैं दूसरी बात पे आऊंगी, जहां पर मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो हमारी ऊर्जा होती है, हमारे लिए, सबके लिए सबसे क्लोज क्या है। अब 10 दिन घर से बाहर रहते हो, 15 दिन घर से बाहर रहते हो, 20 दिन रहते हो, आफ्टर ऑल तो आपका घर ही है ना। ठीक है, शरीर के अंदर क्या है, एक आत्मा। लेकिन शरीर की, घर की आत्मा क्या है, शरीर। आप अपने घर में कैसा फील करते हो? आप अपने घर में अच्छा फील करते हो कि बेकार फील करते हो? आप ऐसा फील करते हो कि मैं जब से इस घर में आया मुझे प्रॉब्लम है, या बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं है, या अलग तरह से काम कर रही है? वॉट एवर द प्लैनेट्स, वॉट एवर द डायरेक्शन, इसके अलावा जो एक चीज फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। हर चीज एनर्जी है, ठीक है। और सब चीजें एनर्जी पे फ्लो करती है। बाकी सब पंच तत्व है, लेकिन उसमें जो फ्लो कर रही है, जो एक पावर है जो दिखाई नहीं देती, जो हमेशा चलती रहती है, वो है एनर्जी। जो कि ना मरती है ना जीती है, अपने रूप बदलती है। तो वो इम्पैक्ट करती है, वो आपको महसूस होती है, वो आपको दिखाई कभी नहीं देती। हमारा जो शरीर, हमारा जो घर दिखाई दे रहा है वो 10% है। आपका टॉयलेट सबके घर में है, लेकिन वो टॉयलेट किस तरह की एनर्जी दे रहा है? आपका बेडरूम सबके घर में है, लेकिन वो किस तरह की एनर्जी दे रहा है? तो वो एनर्जी जो है प्लस या माइनस जब होती है, तो उसके इम्पैक्ट इंसान को महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो जो होता है, जब हमारे यहाँ पर हमारी हॉरोस्कोप, और जब आप वास्तु करते हो, वास्तु फॉल्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वास्तु फॉल्ट के बारे में आज बताऊंगी, और उसको रिलेट करके बताऊंगी आपकी एस्ट्रो के साथ में। और फिर मैं आपको दो चीजें बताऊंगी कि जिसको आप करना, वॉट एवर योर वास्तु, वॉट एवर योर प्लैनेट्स, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर तो किसी को ये नहीं पता ना कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। जब आप कोर्स में आओगे तो आप बेसिक फंडामेंटल से करोगे कि हाँ यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये प्लैनेट है, वहां पर डिटेल में समझाते हैं। और आज आप यही कुछ नोट करने आए हो ताकि किसी ना किसी का फायदा हो जाए। एक बहुत बड़ा वास्तु फॉल्ट होता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। अब इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल, हेल्थ, मेंटल और बहुत सारी चीजों में ये दिक्कत आती है, और ये जर्नली देखा भी गया है। अब आप इसे गहराई में समझोगे, घर के अंदर सीलन आती है, गहराई में समझोगे, तो क्या वास्तु डायरेक्शन चेंज हो गई क्या आपके? आपके जो भी वास्तु में आपने घर बनाया था, या जो भी चीजें हैं, वो आपकी वहीं की वहीं फिक्स है। जितनी भी डायरेक्शन है या जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स है। अब यहाँ पर जब भी सीलन आती है, तो सीलन आती क्यों है? पानी की वजह से आती है, या पानी की समस्या की वजह से आती है। कहीं ना कहीं पानी ब्लॉक्ड हो रहा है, या कहीं ना कहीं पानी स्टक हो रहा है। तो अब मैं इसको लेके जाती हूँ आपके हॉरोस्कोप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो संबंध बनता है वो प्लैनेट चंद्रमा का और शनि का बनता है। चंद्रमा और शनि, चंद्रमा क्या है, मन है। चंद्रमा क्या है, वाटर यानी फ्लो। अगर हमारा पानी बहता रहेगा तो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा। और पानी अगर चलता रहता है तभी ठीक रहता है, अदरवाइज कोई भी चीज जो रुक जाती है, खासकर पानी, तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। और घर क्या है, घर किससे बनता है? शनि, घर, घर को बोलते हैं शनि। हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है जिससे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, सीमेंट होता है। सीमेंट के बिना क्या कोई चीज रुकती है? क्या आप बदरपुर से रोक सकते हो, या खाली ईंटों से रोक सकते हो? तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेटरन होता है। तो जो कंस्ट्रक्टेड होम है वो शनि है। चाहे आपका जो एक मटेरियल भी बनता है, कंस्ट्रक्टेड मटेरियल, वो भी सेटरन होता है। तो अब ये, या और अगर हम मैं इसको होरोस्कोप, अगर मैं इसको प्लैनेट के तौर पे लेके जाऊं, तो क्या क्या दे रहा है हमें? हमें दे रहा है ये प्रोफेशन, हमें दे रहा है ये कर्म। यानी आपको ऐसी समस्याएं आने लग जाएंगी। अभी दो तरीके से आएंगी जब आप वास्तु ज्योतिष में पढ़ोगे, एस्ट्रो वास्तु में पढ़ोगे, कि ये आपके हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन से भी आ सकती है, या जिस टाइम पे आपका ट्रांजिट आएगा उस टाइम भी आएगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्शन कुछ नहीं कर रहे, या तो डायरेक्शन आपका फिक्स ही है।
लेकिन जब भी ये चीज आपको महसूस होने लगे, तो एक तो मानसिक तनाव होने लग जाएगा। क्योंकि मानसिक तनाव कब होगा? मानसिक तनाव इंसान के पास कब आता है? या तो उसका पैसा रुक गया। अब ये आपका रुकावट, जब आपका सील आनी शुरू हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कोई रुकावट आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब ये रुकावट आएगी तो उससे क्या होगा? मन में प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा भी फंस जाएगा। ठीक है, आप कहीं पर भी वास्तु विजिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपने किसी से सुना भी कि भाई, और आपने उसका चार्ट भी देखा और आपने ट्रांजिट भी देखा, आप उसको बोल सकते हो। अब डायरेक्ट सीलन तो फिक्स नहीं है ना, सीलन तो आ रही है और जा रही है। तो ऐसा होने पर बहुत सारी समस्या आती है, आपको डेप्थ आना, आपका पैसा रुकना, आपकी पेमेंट्स नहीं आनी। इसको इसको एकदम इंस्टेंट ठीक कराना चाहिए। अब मैं इसकी भी आपको दो रेमेडी बताती हूँ। यहाँ पर आपके ओरा में जो चंद्रमा यानी हमारा मन है, उसकी पावर कम हो रही है। सबसे बढ़िया उपाय, आपके पास कुछ ना हो, इससे आपको एटलीस्ट 50-60% रिलीज मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको वो मानसिक तनाव और वो नहीं आएंगे, या कम आएंगे, या बैलेंस कर पाओगे। नहीं तो बहुत बार ना रीजंस नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि एक चीज को ठीक करने के लिए हम दूसरी चीज करते हैं, दूसरी चीज को ठीक करने के लिए हम तीसरी करते हैं, बट फेलियर्स। तो यहाँ पर अगर आपने, घर में सबके दूध होता है, यहाँ पर आपको कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ दूध नहीं लेना। दूध क्या है? हमारा चंद्रमा। जिस पानी में हम नहाते हैं वो क्या है? वो भी हमारा पार्ट ऑफ चंद्रमा है, लिक्विड है। और जब हम नहाते हैं तो हमारा ओरा क्लीन होता है। तो आप डेली पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाना शुरू करोगे। और जो दीवार है, दीवार किसकी है? शनि की है। तो जो सीलन आ रही है, या छत पे आ रही है, या कहीं पर भी आ रही है, आप उसके लिए क्या करोगे? साबुत बादाम होते हैं, शनि की वस्तु क्या होती है? साबुत बादाम, या छोटा गोला। छोटा गोला कौन सा होता है? जिससे कि नारियल की बर्फी बनती है, माता पे चढ़ाते हैं, वो वाला नहीं, क्या वो दूसरा। वो आप रोज है ना मंदिर में, या शनिवार को चढ़ाना शुरू कर दो, नहीं तो मंदिर में 11 दिन तक चढ़ा दो। और रोज 11 दिन तक या 21 दिन तक या और थोड़ा आगे तक अपने पानी में जो है आप दूध डाल के नहाओगे, तो आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात, कि आपने इस सीलन को कंटिन्यूस वो जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना। क्योंकि ये आपकी पैसे की प्रॉब्लम को लेकर आता है, आपके मानसिक तनाव को लेकर आता है। किसी ना किसी वजह से आपको इतना मानसिक तनाव दे देगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे, हम जब योग पढ़ेंगे कि जब शनि चौथे हाउस में होता है या फिर राहु 8वें हाउस में होता है, आपको जनरली इनके घरों में सीलन मिलती है। और इनको किस तरह से आपको जो है करना, मतलब न्यूट्रलाइज करना होता है। कभी कभी ट्रांजिट से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन छोटी रेमेडीज करके वी कैन न्यूट्रलाइज दैट। और अब आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से आपने एक घर में कंस्ट्रक्शन कराई और आपको एकदम से दिक्कत हो गई। तो उस तरह की दिक्कतों में जो है आपने अपना इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमें ये चीजें चेक कर ले। अगर किसी का राहु 4th हाउस में ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको घर में कंस्ट्रक्शन या टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन या छत पे नहीं करानी। नहीं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिन के बाद करा लो। और अगर बाई चांस बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो इसकी एक रेमेडी करके तब करा लो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम एस्ट्रो वास्तु में सीखने वाले हैं। इसका इफेक्ट पड़ा हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन करके। डायरेक्शन तो वहां भी फिक्स थी, और आपको हर चीज के सिम्टम्स यहाँ पर पता चल जाते हैं। ये प्रभाव होता है हमारे ग्रहों का। क्योंकि आप ऐसा समझो कि ज्योतिष साइंस तब से है। कब से है? वेदों में। क्या उस टाइम कोई टूल था? कोई नापने की मशीन थी या कुछ था? तो अगर किसी ने जो है ये साइंस बनाई है, जिसने 9 ग्रह बनाए, आज तक कोई 10वां ग्रह बना है? नहीं बना ना। तो इसका मतलब ये साइंस कितनी प्राचीन और कितनी विचित्र है, और कितनी रहस्यमय है। जिसको बनाने के लिए कुछ ही ऋषि ऋषि मुनियों का अवतार हुआ। जन्म तो एक नॉर्मल इंसान का होता है, उनके अवतार होते हैं। तो उनको जो है ये शक्ति मिली और उन्होंने इन्हें बनाया।
और बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे, क्या ईस्ट फेसिंग सबको सूट कर रहा है? अगर किसी का थर्ड हाउस में प्लैनेट है उसको ईस्ट फेसिंग सूट नहीं करता है, थर्ड हाउस में उसका सैटर्न है तो नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी माइन्यूट चीजें। और सारे घर खराब नहीं होते, साउथ फेसिंग भी खराब नहीं होता, कुछ भी ऐसा खराब नहीं होता, जानने की जरूरत होती है। अब आगे हम चलते हैं कि हमारे पास, हमें देखो, आज हमारा जो है कि हम जिस भी घर में रह रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव हमें चाहिए ही चाहिए। कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हमें करना चाहिए, जो मस्ट है और जिससे हमारी एनर्जी बैलेंस होती है? सब लोग रोज नहाते हो या कभी कभी नहाते हो? रोज नहाते हैं ना? क्यों नहाते हो रोज? शुद्धिकरण के लिए नहाते हो, क्योंकि वो हमारा डेली का पर्पज है, जिससे हमारा ऑरा क्लीन होता है। और रोज रोज कुछ कुछ भी लगाते हो, कभी कभी क्यों नहीं लगाते? ऐसे जो घर है वो भी एक कंस्ट्रक्टेड बॉडी नहीं है, ये एक ऐसी बॉडी है कि अगर आप इसे रिलेट कर पाए, तो जैसे हमारे पंच हम इन्वॉक करते, हम बात करते हैं, ऐसे ये भी इन्वॉक करते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करना। जब भी आपके घर में कुछ भी आपके लाइफ में प्लस माइनस तो देखो होना ही है ना। अभी मैं न्यूज सुन रही थी, आई डोंट नो कि इट इज राइट और रॉन्ग, कि अभी एक हमारे बहुत ही बड़े अभिनेता इस संसार को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, आई थिंक वो धर्मेंद्र जी का था। तो हर एक संसार का नियम है कि जो भी आत्मा इसमें आई है वो कितना करके जाएगी और कितना करके चली जाएगी। और लेकिन उनके उनके करे हुए कर्म, उनकी करे हुई क्रियाएं, उनकी कर्म कितना, वो कितना करके जाते हैं, उनके जाने के बाद संसार उन्हें कितना याद करता है। वो उनके कर्म और वो जो संसार को देके जाते हैं, उन जैसी पर्सनैलिटी बहुत कम एक लीजेंड्स में पैदा होती है ना। तो उन सबको भी हमारी बहुत सारी भावभीनी श्रद्धांजलि है कि ऐसे कि व्यक्तियों के साथ में एक युग जो है खत्म होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे महान आत्माएं पैदा नहीं होती। तो इस कारण इस ये चीज संसार में आना जाना ये सब है ही, सबके जीवन के अंदर लाइफ में अप डाउन आते हैं। मैं आपको एक चीज रिलेट करना बताती हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि आपका घर नहीं है। आप घर को एक मंदिर बोलते हैं, घर को एक मानसिक आत्मा भी बोलते हैं। जब भी आपके साथ में जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होना होता है, खासकर जब बुरा होना होता है, या आपको अल्टीमेट्स मिलते हैं थ्रू द नेचुरल सिंबल्स, थ्रू कुछ आपके एनिमल्स आएंगे आपके आसपास, आपको जरूर करते हैं। और आपके घर में भी कुछ रखी हुई चीजें अपने आप इधर से उधर होती है। क्या सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? किया है या नहीं किया है? ओकल्ट वालों को तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मन में आता है अरे कुछ तो है आज, ठीक है, कुछ तो हो रहा है। आप कहीं जा रहे हो, आपके ऐसे कोई प्लेट गिर गई, आपने सबने मम्मी दादी नानी से सुना होगा कि पूजा कर रहे हैं तो भाई ऐसा हो गया तो अब शगुन हो गया। शगुन अब शगुन वाली बातें सुनी है ना। तो ऐसे ही हमारे घरों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको अगर आप रेगुलर पार्ट बना लेते हो अपनी लाइफ का, जैसे हमारे नहाने का है, जैसे हमारे और चीजों का है, अगर हम उसे बना लेते हैं तो हमारा घर भी ऐसा ब्रीथ करता है, घर भी जो है सांस लेता है। क्योंकि घर में बहुत सारे लोगों की ऊर्जाएं होती हैं, इन्वायरमेंट की ऊर्जाएं होती हैं, ग्रहों की ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं। तो मैं दो चीजों पे आपको बताऊंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई हैव नोटिस और आई हैव डन ऑल द टाइम। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सबसे दो चीज करनी चाहिए हर व्यक्ति को। एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी, जिसमें हम कहते हैं हमें अपने घर को प्रोटेक्ट भी करना है, सिक्योर भी करना है और सेफ भी करना है। ठीक है, तो और एक हम करेंगे शुद्धिकरण, और उसके बाद मैं कुछ बताऊंगी आपको, एक कुछ थोड़ी सी ऐसी रेमेडीज जो हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। सबसे पहले आप नंबर वन पे जो हम करेंगे, हम घर में कहाँ से घुसते हैं? हम घर में घुसते हैं मुख्य द्वार से। सबसे पहले हमारे मुख्य द्वार पे कोई ना कोई ऐसा प्रतीक लगा होना चाहिए। सबसे अच्छा प्रतीक क्या रहता है? सबसे अच्छा सिंबल क्या रहता है? आपको जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, जो मंगल चिन्ह भी जिसके रूप में मानते हैं, स्वास्तिक। दोनों गेटों की एंट्री पे आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इसीलिए सारे फेस्टिवल्स पे बनते हैं, इसीलिए मकान के मुहूर्त पे बनते हैं। और अगर आप हर पूर्णिमा को भी
या जो हमारा ये आता है दूज, मतलब दूसरी जो मून डे आता है, सेकंड जो न्यू मून डे होता है, उस दिन भी आप बनाते हैं और या पेस्ट करते हैं या पेपर पे बना के करते हैं या नया लगाते हैं और उसको कॉन्टिन्यूस हर महीने बना के देते हैं। हम जो जनरली बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं ये ना, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, एक बार बना के छोड़ देते हैं, या तो कोई फेस्टिवल पे आता है या कोई त्योहारों पे आता है। अगर हम उसे बनाते रहते हैं, हम उसे पेस्ट करते रहते हैं, आजकल तो बने बनाए भी मिलते हैं और उस पे ऐसे थोड़ा निशान लगा दे रहे, तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी, इट प्रोटेक्ट्स योर हाउस, और ये आपके घर को मंगल कार्यों के लिए करते हैं। ये सबको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा सब लोग अपने कैमरे खोलो, अच्छा लगेगा सुनने में, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में कि आपकी चीजें मेरा भी मनोबल बढ़ाते हैं, है ना। और मुझे भी लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ शायद आपके काम में आ रही है, नहीं तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो शायद आपके थोड़ा बहुत इधर उधर होके जा रही है। दूसरी बात, अब हम मुख्य गेट से चले, उसके बाद कहाँ गा जाते हैं अपने घर में, जो हमारे घर की एंट्री है, ठीक है। घर की एंट्री के ऊपर सबके पास लाइट लगी होनी चाहिए। क्यों लगी होनी चाहिए? जब हम लाइट लगाते हैं, हम क्या करते हैं, 0 वाट का बल्ब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जलाओ शाम के टाइम पे। वो क्या कर रहा है, आपको स्पॉट एरियाज दे रहा है। स्पॉट एरिया मतलब हाईलाइट कर रहा है कि उसके अंदर जब भी हम किसी चीज पे लाइट जलाते हैं तो वहां पर रोशनी का जो प्रभाव बढ़ता है, रोशनी के प्रभाव से वहां पर एनर्जी का फ्लो होता है, और इसे एक और तरह की एनर्जी बोलते हैं, फ्लोइंग एनर्जी, विच इज कॉल्ड द ची एनर्जी, ठीक है। तो आपको हर किसी को अपने दरवाजे पे अंधेरा नहीं रखना, अपने दरवाजे पे हमेशा जो है आपको लाइट लगा के रखनी है। दो चीजों को आपको पॉजिटिव क्रिएशन जरूर करनी है, चाहे आपका कोई भी गेट है, चाहे कोई भी गेट नहीं है, ठीक है। चाहे कोई घर कितना भी अच्छा, हाँ, एक तीसरा उपाय आपको क्या करना है, एलम आता है, एलम, एलम मतलब कि फिटकरी, और वो स्क्वायर पीस में भी आती है। अगर आपको रफ पीसेस में मिलती है तो आप रफ पीसेस में ले लीजिए। अपने घर के चारों कॉर्नर्स में हर महीने जरूर रखें, क्योंकि कॉर्नर्स की एनर्जी, जब आप नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हो, साउथ ईस्ट पढ़ते हो, साउथ वेस्ट पढ़ते हो, नॉर्थ वेस्ट पढ़ते हो, तो कॉर्नर्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी होती है। और इससे हमने क्या किया है, जो फिटकरी होती है, फिटकरी के अंदर बहुत सारी प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, और बहुत सारी, अगर आप अपने साथ भी रखते हो तो यू फील कि आपके ओरा में बाकी चीजें एंटर नहीं होती। यहाँ पर भी हम अपने घर का ओरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, ऐसा कोई घर नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसके पास किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं आए, ठीक है। तो इसको चारों कॉर्नर्स में रखोगे। आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि भाई मैंने फर्स्ट वीक में रखी, लास्ट वीक में इसको हटा दो फिर रख दो, फर्स्ट वीक में से हटा दी, लास्ट वीक में फिर रख दो। जितनी ये चीजें मैं बता रही हूँ, आपके जहां पर भी जितने भी डिफेक्ट्स हैं, चाहे आपके एस्ट्रोलॉजिकली आ रहे हैं या जो भी वहां पे ऊर्जा पैदा हो रही है, उस ऊर्जा को ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे। महंगे हैं, आसान है, कुछ खर्चा लग रहा है आप लोग का, नहीं लग रहा ना, ठीक है। और कई बहुत सारे लोगों के, किसी को आने के लिए आपके घर में प्रोटेक्शन हर टाइम चाहिए, जैसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए ऐसे इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जिसको आप ऑप्शनल यूज कर लेना, आपकी इच्छा हो तो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप कोई सेलेनाइट का क्रिस्टल रखते हो, सेलेनाइट का क्रिस्टल रखते हो, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, अब ये क्रिस्टल, अब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में किसी का बेडरूम पड़ रहा है तो वहां भी रख सकते हो। मैंने ऐसी ही चीजें दी हैं, कल को कोई ये ना बोले कि मैम हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम पड़ रहा है, तो मैंने ऐसी ही चीजें दी हैं। मैंने आपको कोई यहाँ पर गॉड फिगर्स नहीं दिए हैं, मैंने उन चीजों को लिया जो नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सैलेनाइट का क्रिस्टल रखोगे तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी। सैलेनाइट का क्रिस्टल क्या करता है, डिवाइन क्रिस्टल है, ये आपको
प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको मैसेजिंग भी देता है थ्रू किसी भी चीज के, चाहे ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू। ये आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, तो चार चीजें हो गई यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। ये आपने अपने घर को बहुत अच्छे से कर लिया। और एक बाकी मैं अभी जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप उसको करते मैडम रहना। कोर्स में कितने कितने कितनी रेमेडी बताओगे आप? कोर्स में एंडलेस, जितना भी टॉपिक्स है सबके टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ, जहां पर वहां पर इंडिविजुअल आ जाएगी आपकी कि ये चीज है तो इसको यहाँ से तो शिफ्ट पहले करना। कोर्स के बारे में बता देते हैं मैडम। ठीक है, ठीक 7 डेज का ये एक्सक्लूसिव कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का। ये कंप्लीट कोर्स है जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 6,666 रखी गई थी। पिछले वेबिनार में एक ऑफर दिया गया था 4, 5, 6, 7। तो सभी के लिए ऑफर रख लेते हैं। 26 तारीख की यानी कि परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का। 4, 5, 6, 7 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और इन 7 दिनों में क्या क्या सीखेंगे वो मैडम अभी बताएंगी। इसमें आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स ऑन ग्रुप, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 मंथ के लिए, और ग्रुप सपोर्ट भी इसके अंदर आपका रहेगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। स्कैनर भी आपको दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। और आज मैडम की तरफ से जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जो आज आज ज्वाइन करेंगे, उन सबको एक सिद्ध संपूर्ण वास्तु यंत्रम भी दिया जाएगा, जो सिद्ध करके दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, घर में एक 100-200 रुपये वाली फ्रेम बनवा के और इसको हैंग करना रहेगा। गोल्ड प्लेटेड रहेगा ये, और ये सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो आज आज ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैडम एक बार बता देंगी तो है। अच्छा यस, रहेगा। यस, यस, मैं बता देती हूँ। ये हमारा जो है संपूर्ण रहेगा। और इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो, वास्तु के बारे में सीखेंगे कि वास्तु क्या होता है, वास्तु की एनर्जी फोर्सेस क्या होती हैं, ये कब एप्लीकेबल होता है, पहले ही वास्तु को किस तरह से इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता था, या इसका क्या कनेक्शन है, क्या कोई एंशंट फिगर से भी इसका कनेक्शन है, या किसी कल्चर से भी इसका है, या किसी विजडम से भी है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। फिर एस्ट्रो वास्तु क्या होता है उसकी बात करेंगे, और आपके प्लैनेट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे। फिर प्लैनेट्स का, वास्तु का और होरोस्कोप का क्या कोर है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल वास्तु में और एस्ट्रो वास्तु में क्या फर्क है, एक होरोस्कोप किस तरीके से बनती है, और होरोस्कोप के अंदर प्लैनेट्स की और डायरेक्शन की पावर क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए सेम डायरेक्शन तो बेनिफिट नहीं हो सकती ना, कि कहाँ बैठ के पढ़े, कहाँ बैठ के बिजनेस करें, या कैसे अपने डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करें। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है राशि राशि और डायरेक्शन फोर्स का, वो बात करेंगे। फिर फंडामेंटल क्या है, एस्ट्रो वास्तु के फंडामेंटल्स क्या है, क्या कहता है एस्ट्रो वास्तु के 5 फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे पे हम बात करेंगे। पेस थ्योरी होती है इसमें, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में हिट थ्योरी, हिट थ्योरी का मतलब भी एस्पेक्ट ही होता है, उसी को एक मॉडर्न भाषा में हिट बोल दिया। हिट का मतलब देखना ही होता है, एक तरीके से जो चीज किसी को भी प्रभावित कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि एक प्लैनेट की पोजीशन क्या दूसरे को किस तरह से असर करती है, या एक प्लैनेट की पोजीशन हमारे किसी डायरेक्शन में आके एस्पेक्ट और कंजक्शन किस तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, उसे हम किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। उसके बाद हमने सीखना है एनिमी एंड फ्रेंड क्या होते हैं, नाड़ी कॉन्सेप्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इनर और आउटर वास्तु, बाहर के वास्तु को भी हम देखेंगे। अब जैसे कई कईयों के बाहर जो है आप देखोगे कि आपको ट्रांसफार्मर मिलता है तो उसकी बहुत नेगेटिव ऊर्जाएं आती है। अगर आप इसकी छोटी मोटी रेमेडी भी कर लेते हैं और उसकी वजह से भी आपके घर में हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो अगर हम उसकी रेमेडी कर लेते हैं, या कई बार उसका इम्पैक्ट अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है तो पैसे फंसने के भी रहते हैं, तो उसकी बहुत ऐसी अलग सी रेमेडीज हैं, वो आप कर लोगे तो आपको उसका इम्पैक्ट कम है। आपकी लोकेशंस कैसे आपको इम्पैक्ट करती है, इसमें जो शिफ्टिंग का, ब्लॉकिंग का, बैलेंसिंग का जो इसके नियम है उनकी बात करेंगे। जो आपका सबसे बड़ा स्पॉट एरिया है, देखो सारी में कहीं पर भी दिक्कत हो, लेकिन एक पार्टिकुलरली स्पॉट एरियाज होते हैं, उनको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो हम उस पे बात करेंगे, आपको उसी पे काम करना है। ठीक है,
और एस्ट्रो वास्तु चार्ट कैसे बनता है, दिशा दशा सिस्टम और ट्रांजिट जो सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करती है, और उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज करेंगे। फिर पार्ट 2 में मैंने वो कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट किया, अगर हम नहीं कर रहे और हमारा शॉर्ट टाइम है, ट्रांजिट है, या वैसे भी किस एक कलर थेरेपी का इसमें इस्तेमाल किया गया, विच इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत आसानी से आपके कपड़ों को, कलर्स को इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर बैलेंस किस तरह से रेमेडीज इसका एक आधार रहेगा, उसको करेंगे। एक पार्ट 2 जो कारक है 9 प्लैनेट्स के, जिसमें एक एक प्लैनेट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, उस पर बात करेंगे। एक नया इसमें टॉपिक जोड़ा है, 32 एनर्जी फील्ड्स एंड इम्पैक्ट्स। ये बहुत एक रहता है, चाहे आप वास्तु करो चाहे एस्ट्रो वास्तु करो, तो वो 32 की 32 एनर्जी फील्ड्स का जो है आपका एंट्रीज का एक बहुत, हमने इसके अंदर अब की बार ऐड कर दिया, और उसकी रेमेडीज, और यंत्रा कॉन्सेप्ट इन वास्तु ये भी किया है, और मॉडर्न रेमेडीज, ये सारा का सारा रहेगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मैंने इसको कौन सा सिस्टम किया है, केन रॉय के सिस्टम को लिया है इसके अंदर मैंने, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके किया है। तो ये सटीक है, अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से आपको, चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, किसी भी साइंस से हो, किसी चीज़ से भी हो, उसको जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जैसा भी सर से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी कि एक वास्तु यंत्र होता है, एक संपूर्ण वास्तु यंत्र होता है। अभी जब मैं आपको एक बात कर रही हूँ शुद्धि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो जो ये आपको वास्तु यंत्र दिया जा रहा है, ये संपूर्ण वास्तु यंत्र है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है। इसके अंदर 13 यंत्र बने हुए हैं। इसके अंदर सारे ग्रहों के यंत्र, बगलामुखी यंत्र, देव नवग्रह यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, काली यंत्र, यहाँ तक कि वास्तु महायंत्र वो भी बना हुआ है, और सारे ग्रहों के यंत्र श्री गणपति यंत्र। तो हमने जब इस यंत्र का यूज कराना आज से 8-10 साल पहले इस्तेमाल किया था, लोग खाली वास्तु यंत्र का कराते थे, वास्तु महायंत्र का नहीं। संपूर्ण वास्तु महायंत्र अपने आप में आपके घर को प्रोटेक्ट भी करता है, पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को इम्प्रूव, मतलब हटाता भी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे प्रोटेक्शन पे ये काम करता है। दूसरी बात क्या है, जब ये आपको एक शुद्ध ये अभिमंत्रित और वो मिलेगा, तो ये आपको पूरे के पूरा हर चीज से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सर आपको सब कुछ करवा के देंगे, बस आप इसको लेकर, चाहे अपने ड्राइंग रूम के ईस्ट में, चाहे आप अपने घर के मेन एंट्री पे, और चाहे आप अपने घर के ईस्ट पे लगा लोगे। तो ये सब हमारे कोर्स में आएगा। जी, आपको सिर्फ 4, 5, 6, 7 पे करने हैं। ये पूरी की पूरी बैंक डिटेल है, और सभी पेमेंट मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। किसी भी मेथड से आप पेमेंट करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो 7665559566 पे आपको शेयर करना है, अपनी सीट को रिजर्व करना है। जो आज ज्वाइन करेंगे उन सभी को एक संपूर्ण वास्तु यंत्र भी दिया जाएगा। ठीक है मैडम, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए मैडम। इनफेक्ट मैंने भी अपने घर में लगाया, मैं भी उतार के लाई हूँ, आप लोग देख सकते हो, मैंने भी लगाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए उतार के लाई थी। अब कई बार क्या होता है, कई बार आप घर शिफ्ट करते हो, या कई बार वैसे भी, तो ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 महीने में या 6 महीने में एक बार करना। इसको आपने क्या करना, 1.25 किलो साबुत नमक ले लेना। साबुत नमक आता है, जो क्रिस्टल नमक होता है, साबुत नमक आता है, वो ले लेना। घर के सेंटर में इसको बिछा देना। कोई भी आपके घर के सेंटर में रूम पड़ता है, जो भी सेंटर में रूम पड़ता है वहां डाल देना। पड़ा रहने देना आधा पौना घंटा, और उसके बाद ग्लव्स डाल के हाथ में इसको इकट्ठा करके कहीं भी पार्क वगैरह में डाल देना। ठीक है, तो ये करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वार्षिक, साप्ताहिक, और 3 महीने का, 6 महीने का, ये बहुत रेमेडी मैंने कई लोगों को करवाई है, काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो आप इसे करा सकते हो। या कोई घर आपने शिफ्ट किया है, तो आपको घर को जाके शिफ्ट करने के बाद शुद्धिकरण करना पड़ता है, तब भी आप इसको कर सकते हो, ताकि किसी की भी नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं आए। जब ये घर के सेंटर में डलती हैं, तो अपने बहुत बड़े अच्छे लेवल पे ये बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को ओरा पे लेकर आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कि अगर हमारे पास, जो हमें करते रहना चाहिए, हफ्ते में या 15 दिन में आपको किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जाओं का अनुभव होता है, या आपको मन नहीं लगता, आपको परेशानी होती है, या किसी भी तरह के, या क्लीनिंग तौर पे भी, अब हम आ गए क्लीनिंग तौर पे भी,
तो आपको क्या करना है कि दो लौंग लेकर और कपूर में डाल के, कपूर यानी देसी कपूर लेके घर के सेंटर में जलाओ। 15 दिन में जलाओ चाहे हफ्ते में जलाओ, ये जलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके घर का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, घर में शुद्धिकरण होता है। 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार, या आपको लगता है मेरे घर को किसी की नजर लग गई, तो जितने घर में लोग हैं उन सभी के नाम की दो दो रोटियां, सभी के घर के नाम की दो दो रोटियां ले लो। मतलब अगर 4 लोग हैं तो 8 रोटी हो गई, है ना। जितने भी लोग हैं उन सबके हाथ दो दो रोटियां लेकर, उन रोटियों को या तो डॉग्स को दो या फिर गाय को दो, गुड़ रख के। ठीक है, अगर आप रोटी नहीं दे सकते तो जितने घर में लोग हैं उन सभी का एक एक गड्डी पालक ले लेना। 4 लोग हैं तो 4 गड्डी पालक हो गया, वो पालक लेके आप गाय को खिला दो। ठीक है, पहले अपने घर में रखो उस पालक को, फिर उसको गाय को खिला दो, तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, घर में आपको लगता है बहुत झगड़े रहते हैं, बहुत दिक्कत रहती है, तो क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक सैंडलवुड यानी सफेद चंदन का कोई भी स्टैचू रखो। सफेद चंदन का कोई भी स्टैचू रखो। और साउथ वेस्ट में नंदी बैल का वो आता है, नंदी बैल का एक मेटल का ब्रास का बना हुआ, बहुत ही मतलब अगर आप साउथ वेस्ट में उसको वैसे भी रखते हो तो भी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। उसको साउथ वेस्ट में रखना है और नॉर्थ ईस्ट में वो देखेगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वो देखेगी, साउथ वेस्ट में रखना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने सैंडलवुड का क्या रखना है, या तो स्टैचू, नहीं तो मैंने अभी आपको एक और चीज बताई थी, सेलेनाइट का क्रिस्टल। ठीक है, नंदी बैल को स्थापित करें गंगा जल से धो के, और आप इसको मंडे के दिन पे यहाँ पर स्थापित करें। आपके घर के अंदर रिश्तों में सुधार और स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगा। ये दो डायरेक्शन मिलकर उसको बैलेंस करेगी। एक सबको ये बड़ा समस्या रहती है कि हमारे घर में या होता है, ये पैसे में जब अप डाउन आता है, कहीं ना कहीं हमारा सेकंड सेकंड जो हाउस होता है वो इम्पैक्ट में हो, या वहां पर किसी तरह की दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ता है, मैं आपको 2-3 रेमेडी बनाऊंगी, बताऊंगी, डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने घर में देखना झाड़ू कहाँ रखा है। झाड़ू को आप लिटा के रखो, अगर आपके किचन में भी है तो भी लिटा के रखो, और आपके घर की जो झाड़ू है कोशिश करो कि आप उसको वेस्ट में रख दो लिटा के। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरी रेमेडी जो बहुत पावरफुली काम करती है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लो चाहिए, दो चीजें आपको बताऊंगी। नॉर्थ के अंदर मोती रखो बिना छेक का, या तो 5 मोती रखो या तो 2 मोती रखो। ठीक है, 5 मोती या मोती, अभिमंत्रित मोती, और या बिना छेक के मोती यहाँ रखने हैं। और आपको कहाँ पर रखने हैं, नॉर्थ में। और सेम टाइम आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर 2 किलो चावल, चावल किसके हैं, चंद्रमा के, किसी कंटेनर में डाल के, या फिर सिल्वर फॉइल ले लेना और उसे किसी उसमें लगा के, उसमें चावल डाल के, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उसको बंद करके नहीं रखना आपने, तो उसके ऊपर आप पॉलिथीन चढ़ा दो या कुछ भी ऐसा ढक दो, नेट वेट, लेकिन ऐसा डब्बा वब्बा बंद करके नहीं रखना। ये दो उपाय आप करो। ठीक है, और अपनी झाड़ू को ठीक रखो। यू फील कि मेरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये रेमेडी मैंने पॉडकास्ट में भी दी थी, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत फीडबैक भी मुझे दिया कि मैम इससे हमें बहुत फर्क भी पड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर लगाने से एक और भी चीज होगी आपको। जो भी फीमेल्स बहनें हमारी काम करती हैं या काम करना चाहती हैं, या जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता, या जिनको मतलब क्या होता है, फीमेल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन तो रहता ही है। ठीक है, तो वो भी अगर इस रेमेडी को करती हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में करना हो, ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा,
आप इसको करने के मतलब लगभग हो सकता है किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में, किसी को सवा महीने में आपके फ्लो में फर्क आ जाए। अब कहीं ना कहीं जब चीजें ऐसी होती हैं तो थोड़ा सा डिप्रेसिव भी इंसान फील करता है। और खासकर अगर आपकी कोई फैमिली का पर्सन हो मेन, उसको डिप्रेशन हो रहा हो, या किसी फीमेल को डिप्रेशन हो रहा हो, मैं आपको इसकी बहुत अच्छी एक रेमेडी बता रही हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब बहुत सारे लॉसेस होते हैं ना, किसी एक बंदा इतना कभी कभी अपनी ओरा को ना एक शील्ड कर लेता है, वो बात ही नहीं करता किसी से। ठीक है, अब जहां भी वो रह रहा है अगर हम वहां पर उस, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई उसकी एनर्जी है। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स बनाए बताए हैं आपको, मैंने ये दोनों को कॉम्बो करके बताए हैं। जब आप कोर्स में करोगे तो आपको पता चलेगा। शॉर्ट पीरियड में आप उसको नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, येलो कलर गोल, येलो कलर के गोल फेस हो। फेस क्या होता है, हम हंसते कहाँ से हैं, फेस से। तो गोल क्या है, हमारा फेस की शेप है। तो येलो कलर की, चाहे आप स्माइली ले लो या येलो कलर का कोई स्माइलिंग फेस ले लो, ठीक है। उसको जो है ना अपने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, यानी नॉर्थ वेस्ट से आके और वेस्ट से थोड़ा सा राइट में जाके सेंटर में लगा देना। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि कॉमेडी, कोई आपको कॉमेडी टीम मिल जाए जो हंसते हुए काफी सारे लोग होते हैं, या आपको कोई ऐसा पिक्चर मिल जाए जिसमें बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, ठीक है। या फिर आपकी कोई फैमिली फोटो हो जिसमें आप बहुत एक स्माइलिंग, आपका एक मोमेंट हो जिसमें आपने बहुत हैप्पीनेस महसूस किया हो। और कुछ भी ना मिले तो म्यूजिक सिस्टम है, बट उसको ऑन करना है, क्योंकि जब तक कोई चीज एनर्जी नहीं देगी वो डेड एनर्जी में चेंज होती है। अब इसको कहाँ लगाना है आपको, इसको आपको लगाना है कहाँ पर, ई एन ई में। ई एन ई कहाँ पर होता है, एन ई से आगे और ईस्ट के बीच में। तो आपको वहां लेके जाना है इसको ई एन ई में, ठीक है। तो यहाँ से, वैसे भी आपके घर का चौथा हाउस होता है राशि के तौर पे भी, तो ये आपको एनर्जी देगा। और यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई ना कोई चीज लगानी है। और दोनों को लेके चलना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्माइलिंग फेस या फिर स्माइली, और ईएनई में क्या लगाओगे, या तो म्यूजिक सिस्टम या कॉमेडी टीम की फोटो, या अपनी एक ऐसा मूवमेंट जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप हैप्पी मूड में हो, ठीक है। तो ये लगाओगे, यू फील कि आपको बहुत चीजें मिल रही हैं। देखो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा, डिप्रेशन की भी या टेंशन की भी कोई वजह तो होती ही है ना। कोई पागल तो होता नहीं है कि जाके डिप्रेशन में चला जाए, किसी ना किसी वजह से तो होती है ना। कि चाहे शादी नहीं हो रही, चाहे कुछ और नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, या पैसा नहीं आ रहा या काम नहीं हो रहा, कोई ना कोई वजह तो होती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वट एवर द सेक्टर इज। आप इन दो रेमेडी का इस्तेमाल करना, तो आपको उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये इजी चीजों को करके भी, एक राइट जगह पर चीजों को प्लेस करके भी आप कितनी चीजों को इम्पोर्टेंटली ले सकते हो। अच्छा, एक, आज मुझे सुबह ही किसी ने पूछा था बच्चे खाना नहीं खाते, मैम बहुत परेशान है। आप ही में से पता नहीं किसका फोन था, किसी स्टूडेंट का। मैं उसकी एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। जो सुबह सुबह आता है तो मेरे माइंड में वो जरूर रहता है, जो मक्खन खाते हुए कृष्ण जी होते हैं, मक्खन खाते हुए कृष्ण जी, उनका फोटो किचन में लगा दो, ठीक है। मक्खन खाते हुए कृष्ण जी का फोटो उसमें लगा दो। यशोदा माई का मत लगाना बिलोते हुए, ठीक है। और अगर आप लगा रहे हो, यशोदा माई का अकेले नहीं लगाना, उसको मैडम ये आपने। जितनी भी चीजें आपने आज बताई हैं मुझे ये सब वास्तु की चीजें लग रही हैं। हम्म। एस्ट्रो से कनेक्ट करके कुछ बताइए ना लोगों को। हाँ, ये एस्ट्रो से कनेक्ट है। जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जैसे मैंने आपको शनि और चंद्रमा का बताया, तो वो एस्ट्रो वास्तु का ही था। और ये भी जो है, अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर एक ऐसा प्लेनेट बैठा है राहु और केतु, तो आपको बच्चों से परेशानी रहेगी। तो ये भी वहां पर आपका कनेक्ट होगा। इसे हमने ईस्ट के अंदर जो है यहाँ पर मक्खन यानी कि चंद्रमा को हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। और मैं आपको एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड एक दो और बता देती हूँ। अगर किसी के चौथे घर के अंदर राहु है, किसी का चौथे घर में राहु है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर आपके चौथे घर में राहु है तो ये आपकी डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी टॉयलेट,
कोई भी वो नहीं बनाना। और बाई चांस 1%, 1% अगर आपका है, वैसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी है, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। अपने 400 ग्राम साबुत धनिया, हमारे हम इस कोर्स में वो रेमेडीज भी करेंगे। सपोज हम घर में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है बाहर जाके भी उन रेमेडीज को कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है घर के अंदर, तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी का ये करेंगे, और किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर आप जो है अपना मंदिर, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में राहु है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप अपना मंदिर जो है वेस्ट में नहीं बनाओ, पश्चिम के अंदर नहीं बनाओ। मैडम ये अगर तो हो गई रेमेडीज हो गई, ये हो गया। वैसे भी इतनी सारी रेमेडीज हैं तो 2 दिन के वेबिनार में तो बता नहीं सकते। लोगों से बात कर ले जाए, उनके मन में क्या हाँ, ताकि जो जिज्ञासा है। इनको रेमेडीज में दिक्कत आ रही होगी तो वो पूछ लेंगे। और जब हाँ, और जब इतना तक ये सारा, नहीं इतना सीखेंगे सारा आप ना। बता भी नहीं पाओगे कि कैसे हम्म। घर बनाने हैं, कैसे कौन कौन सा जोन किसका होता है। तो वो तो क्लासेस में आप आएंगे तो सब सीख ही जाएंगे। हम्म। आपके मन में क्या जिज्ञासा चल रही है एस्ट्रो वास्तु को लेकर, उसके बारे में चर्चा करते यस, हैं। यस, या यस, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। यस, आपको कुछ रेमेडी चाहिए तो वो पूछ लो। यस। आपको जीवन में कोई परेशानी आ रही हो तो वो पूछ लो। आधा एक घंटा ऐसी बातें कर लेते हैं, ठीक है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, इसको बहुत ही अमेजिंग क्लास है। 7 दिन का मास्टर कोर्स है और बहुत आपको आनंद आने वाला है इसमें, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नीलम अग्रवाल जी से। इन्होंने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है। जी राधे राधे जी। जी राधे राधे सर। मैम से ये पूछना था, जो ये आपने एस्पेक्ट्स बताए कि तो ये वैदिक के एस्पेक्ट्स बताएंगी या कोई और चीज का? नहीं, वैदिक के एस्पेक्ट नहीं होंगे। मतलब हम्म। यहाँ पर आपको दोनों तीनों चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे एक घर के अंदर, एक हाउस के अंदर आपका हम्म। एक प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। हम्म। उसी के सामने बैठ के उसको कोई प्लेनेट बहुत बुरी तरह से हिट दे रहा है, या उसके हम्म। साथ है, ठीक है, हम्म। तो हम यहाँ पर उसकी एनर्जी को रिमूव करेंगे। तो ठीक मैम है। एस्पेक्ट्स तो जैसे दशा, वो सॉरी, एस्पेक्ट जो होता है, लाल किताब के एस्पेक्ट्स अलग होते हैं और वैदिक के अलग होते हैं, तो आप किस बेस पे बताएंगी मुझे? मैंने मतलब। मैंने यहाँ पर 5 तरह की ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया है। वो मैं आपको सारा उसी में समझाऊंगी। यहाँ पर आपको, ऐसा आप सोचोगे वैदिक से है, यहाँ पर जो पेस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, एक ग्रह का अपना इस्तेमाल प्लेसमेंट पे, हम्म। हम्म। एस्पेक्ट पे और कंजक्शन पे, तो वैदिक का भी लिया है। और जो है लाल किताब से डायरेक्शन लिए हैं, और नाड़ी से जो है कनेक्शंस और कंजक्शंस लिए हैं। तीनों को, चारों पांचों को मिला के काम करें। अच्छा जी, बस वही मुझे समझना था कि उसमें वैदिक का एस्पेक्ट, और हम्म। जैसे वो तीन ये 6 12 ये वाले हाउसेस का इफेक्ट आ रहा है अगर किसी की कुंडली में, 6 8 12 का, तो उसमें भी वास्तु गड़बड़ करेगा उसका, तो उसका बिल्कुल भी करेंगे। बताएंगे आप? यस, यस, सारा कंप्लीट करेंगे। और अगर मान लो जैसे कि। आप, जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल आपका कोई साउथ वेस्ट है, मतलब मान लो आपका राहु 7वें घर में है, ठीक है। अब राहु हम्म। हम्म। पता ही है कि कोई भी व्यक्ति हुआ उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है, रिलेशनशिप में। हम्म। वो कहता है जी। मैं अपना रूम भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, पेमेंट या मेरा कंप्लीट यहाँ हो गई। साउथ हम्म। वेस्ट में टॉयलेट है ही है, वो टॉयलेट में बना रिलेशन दो भी तो गड़बड़ कर ही चैट रहा पे है, शेयर करें। तो यहाँ पर हम कलर हम्म। थेरेपी का इस्तेमाल कर लेंगे। हम उसको बोलेंगे कि तुम इसको ब्लॉक कर दो। अब ब्लॉक कैसे करेंगे? हम उसको येलो कलर का एक कर्टेन डलवा देंगे। हम्म। तो कुछ और मैम मतलब इसमें, आप, हाँ, बोलो, मैम बोलो, इसमें बोलो। आप वो जो एक कंपास आता है जिससे कि पूरा वास्तु का पता चल जाता है कि आपके घर के सेंटर में रख के कि कौन सी डायरेक्शन आपके घर में कहाँ कहाँ आ रही है? एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु की यही तो एक बहुत अच्छी सुंदरता है कि इसमें आपको पर्टिकुलर डिग्री पे जाना ही नहीं है। आपको अच्छा। बस, हाँ, आपको बस एरिया की डायरेक्शन में चले जाओगे, वहां आपको कोई दिक्कत तो मैम उसके। एक घर में तो अगर 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों की कुंडली तो अलग अलग होगी, और सबकी कुंडली में अलग अलग डायरेक्शन पे कुछ कुछ बैठा होगा, तो मैम कैसे सेट करेंगे?
देखो, जिसके नाम घर होता है उसका हम्म। इम्पोर्टेंटली वर्क करता है। दूसरा, जिसकी सैलरी से घर चलता है उसका इम्पोर्टेंटली वर्क करता है। अच्छा तीसरा, अच्छा। आप इसे और कैसे चेक कर सकते हो, सपोज आपके घर में एक बच्चा है और हम्म उसकी उसकी स्थिति सही नहीं चल रही है, या किसी हम्म मैरिड कपल की नहीं चल रही है, तो आप उनके होरोस्कोप लेके उनको देख हम्म लोगे कि हमने इन्हें किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, या उनके हम्म। रूम का वास्तु ठीक करोगे। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, बस इसी को समझना था, तो ठीक है मैं एनरोल करती हूँ फिर आपसे समझती हूँ जो स्वागत है, प्रॉब्लम्स हैं। आपको बहुत स्वागत है मजा मैम। आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, जो पहला जब किया जाता था खाली वैदिक पे किया जाता था, ठीक है। जी वैदिक में जी। खाली डायरेक्शन फोर्स को लिया जाता है। फिर एक हम्म। सिस्टम आया जिसमें खाली लाल किताब को मकान के कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली माना जाता है। हाँ, लाल किताब में तो नाड़ी के मकान कुंडली। कनेक्शन में नाड़ी ज्योतिष बहुत अच्छा काम करती है। एक जो केपी का आया, केपी में अब कल कभी मैं भी इसको सिखा दूंगी, उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, अगर क्योंकि उसमें सब लोड थ्योरी है। अगर आप लोग को हम्म। बताओ तो आपको गड़बड़ होगी। कल को अगर आप उसे भी इंडिविजुअली सीखते हो, मेरे पास ही कल को सीखते हो, वहां पर हम्म आपको कहीं पर भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी कि बेसिक फंडामेंटल्स आपको नहीं पता। आप सिम्टम्स हम्म सकते हो। अब एक ही घर में रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्यों समस्या हो जाती है, एक व्यक्ति को क्यों हो रही है, क्योंकि उसके हम्म जगह पर प्रॉब्लम है। पहले वो एक्टिव नहीं था, उसकी दशा एक्टिव हो गई। एटलीस्ट जो मतलब बहुत सारे फंडामेंटल चीजें हैं ना, जब आप उनको सीखते हो तभी हम्म। आप आगे जाके बहुत चीजों को रिलेट कर पाते हो। ठीक है। जो जी हाँ, जी जी जी, जी। ठीक है, थैंक यू मैम, बस यही समझना था आपको। यस। थैंक थैंक यू यू मैम। जी, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभा जी से। कुछ बोलिए विभा जी। हाँ जी सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ, मेरे बेटे का कुछ भी वर्क के से रिलेटेड चीजों की सेटलमेंट नहीं हो रही। उसका केतु सेकंड हाउस में है, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है घर की। तो वहां पे मैं क्या क्या ऐसी चीज एनहांस करूं कि उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी आए। जो मैंने आज दो चीजें बताई आपको, ठीक है। एक राइस रख दीजिए, हाँ और जी। एक मोती रख दीजिए नॉर्थ में। और नॉर्थ। दूसरा, हाँ, नॉर्थ। और हाँ, बोले बोले, आप बोले पहले। हाँ जी बताएं मैम। नॉर्थ में मोती रख दीजिए। तीसरी चीज आप क्या करोगे कि अगर आपके घर के पास कोई डॉग आता है, अगर कोई डॉग आता है, हाँ जी। तो फिर आप जो है वहां पर उसको फीड करना शुरू करोगे। आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या कोई कट है? नहीं मैम, नॉर्थ वेस्ट में कोई कट नहीं है। नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ। अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपके कोई येलो कलर या कोई एंटी कलर्स तो इस्तेमाल नहीं हुए? रेड कलर हो, येलो कलर हो, कुछ इस तरह के कलर क्या बना हुआ है वहां? कंस्ट्रक्शन क्या हुई हुई है? क्या कंस्ट्रक्ट है, किस लिए, किस पर्पज से यूज करते हैं? विभा जी, आप शायद आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। विभा जी का नेटवर्क सही नहीं है, एक्चुअली वो वीडियो बाहर ऑफ होंगी। करती हूँ। नहीं मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ सर, एक सेकेंड। जी 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 जी, प्लीज हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलिए। जी। हाँ जी। आ, मैम मेरे को लगता है कि नॉर्थ वेस्ट में ऐसा सच तो नहीं, पर बेडरूम है बेटे का, वहीं पे वो सोता है। और उसमें ऑफ वाइट कलर है बेडरूम में भी। और कोई वॉल पे कुछ भी ऐसा नहीं है तो उसका व्हाइट जो। कलर, ऑफ व्हाइट कलर तो ठीक है। आप उसका जो है ना, जो बेड है, ठीक है, हाँ जी। वो उसको ईस्ट की। उसका हेडरेस्ट भी ईस्ट की तरफ ही है। ईस्ट की तरफ है, अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है। जी। अगर आपको सेकंड हाउस में केतु बता रहे हैं, तो लगन और पांचवें हाउस में मुझे बताओ क्या है उसका। हाँ, लगन में उसका चंद्रमा है, बृहस्पति का लगन है, नंबर 9 राइजिंग है उसका। लगन में चंद्रमा है, और फिफ्थ हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि। उसका उसका ईस्ट में से वो हटा दो बेड। अच्छा जी। हम्म। किस ईस्ट में, डायरेक्शन। इसका ईस्ट में से बेड हटा के आप उसका बेड जो है साउथ की तरफ कर दो। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ये हो सकेगा, पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा मैम उससे कुछ और रेमेडी करानी है, अदरवाइज मैंने एक कांच के बाउल में कॉइन्स रखे हुए थे नॉर्थ वेस्ट में। हम्म। देखो, जहां जहां से नई स्टार्टिंग होनी है वो हाउस डिस्टर्ब है। पांचवें हाउस में जो मैंने जितना बताया इतना भी आप कर लोगे, तो आप पुरुषोत्तम जी को बता दोगे। और अब अगर आपको शॉर्ट टाइम पे एक और एडिशनल चीज चाहिए, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी ब्रासलेट पहना दो। तो उससे भी, क्योंकि उसके खुद के ओरा में वो चीजें आ जाएंगी,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसा होता है, या तो उसको बाहर जाने को मन करता होगा कि मैं फॉरेन चला जाऊं, क्योंकि अभी हाँ मुझे जी। वगैरह नहीं पता ना। तो हाँ जी। यहाँ पर, और उसका मन जो है ना विचलित रहता होगा, जो वो चाह रहा बिल्कुल। होगा वो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो चाह नहीं रहा। तो उन सब हम्म। चीजों में से थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और एक आप उसको जो है ना अपॉर्चुनिटी ट्रांसलेट करना। ठीक है, कोई ठीक। बहुत ज्यादा आपका नहीं है, आप करो, आपको फर्क दिखेगा। तो अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट मैम अपने यहीं से मिल जाएगा? ये आप ऑफिस में कॉल कर लेना, जो सर ने आपको नंबर दिया ना, आई ठीक है थिंक जी। मिल ही जाएगा। नहीं तो वो प्रोवाइड करा देंगे, मनी क्रिस्टल या मनी ब्रासलेट, या वो दोनों में से कोई भी आप ले। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं देवाशीष जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं देवाशीष जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने कहा था कि अभी मैं कोर्स एनरोल करना चाहता हूँ, लेकिन एक आपने ये बात किया था कि घर के बाहर कुछ अगर रहा तो उसको करेक्शन करेंगे। तो मेरा, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे दो घर है। एक मेरे पापा का बना हुआ घर है, वो उसके सामने में एक छोटा सा, मैंने रोड में ही एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बना हुआ है, नया बना है। तो ये क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है क्या? क्या बना हुआ है? अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, सीवेज। हाँ तो ठीक है, अगर आपके वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं तो आप अपने घर के पास ना, घर के ऊपर, घर के ऊपर थोड़ा बागवा मिरर आता है, बागवा मिरर, बागवा। बागवा मिरर आता है, उसको लगा लेना। तो कोई भी तरह बाग, की जो ऊर्जा आती है वो वापस हो जाती है, मतलब वो बागवा रिफ्लेक्ट। मिरर। हाँ, बागवा मिरर आता है, इस तरह से आता है वो। आप देखोगे, एक मिरर आता है। मिरर आता मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ओके मैम। और ठीक एक है, मेरा फ्लैट है, उसके सामने में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मैडम, मेरे उसमें भी जस्ट। लगा। ओके मैम। उसमें लगा दो, या फिर एक और तरीका होता है कि आप अर्थ एलिमेंट लेके आए। तो अर्थ एलिमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो बैम्बो स्टिक्स होती है ना, वो उस पे हाँ। लगानी होती है। आपने देखा भी होगा कहीं बंगलोज में या बड़े बड़े लोगों के देखा होगा कि आपने साइड में बैम्बो बंगलो वो देखी होंगी, रोड्स, है ना। लेकिन इसका सबसे अच्छा शॉर्ट में और इकोनॉमिक और बहुत अच्छा रेमेडी यही है कि आप उसी के एंगल में ना बागवा मिरर लगा दो। ओके। और मैम करियर में मेरे को तो ग्रोथ नहीं मिल रहा, बहुत दिन से प्रमोशन नहीं हो रहा है मैडम। तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या मैम? वास्तु हिसाब से कुछ। वास्तु के हिसाब से तो मुझे आपका चार्ट देखना पड़ेगा, राष्ट्र वास्तु के हिसाब से तो। और आपको कुछ पता है अपने बारे में? डेट ऑफ बर्थ मालूम है मैडम, राशि मालूम है, कि अपना लग्न मालूम है। अच्छा, एक मिनट रुको। हम्म, बोलो, आप आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बोलो। 23 जून 1978। 23 जून 19 78। 1978। टाइम मालूम है मैडम। बोलो। 1:13 सुबह। ठीक है, AM। प्लीज। जमशेदपुर। ठीक है, तो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बोली है 23 जून। 1978। ठीक है। अच्छा, आप राजेश हो आप? सॉरी मैम। आपका नाम क्या है, कहाँ पर हो आप? देवाशीष जी मैडम, मैंने स्पीकर देवाशीष। मोड पे ले लो आप। ठीक है, ठीक है।
आपका आपके साउथ ईस्ट में क्या है? मैडम एक साउथ ईस्ट में मेरा एक वॉशरूम है मैडम। उसे ट्रीट करो। आपको हम इसीलिए आपका करियर पैसे में आपको दिक्कत होना ये सब आपको बहुत रहती है, आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो इसको आपको ट्रीट करना है। अपना टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ, टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ, क्या कुछ भी करो। ठीक है, आपको ओके वहां दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, मैडम, साउथ ईस्ट में मेरा एक रूम भी है और मेरा अटैच टॉयलेट बाथरूम है, इसमें वॉशरूम है। वो आपको और एक दिक्कत कर रहा है ना, वो आपको दिक्कत कर रहा है। और अच्छा। कहीं ना कहीं जो है ना, आपका साउथ कनेक्ट कर रहा है, साउथ में दिक्कत आपको आ रही है। साउथ ईस्ट है तो साउथ में दिक्कत आई रही है। कहीं मंदिर मंदिर बना रखा है कि आपने साउथ में, या आपके कहीं से कोई घर की एंट्री हो साउथ से? हाँ मैडम, साउथ से ही हम लोग की एंट्री है और साउथ ईस्ट में हम लोग का एक मंदिर भी है मैडम। हम्म गड़बड़ कर रखी है, हटाओ उसको। किसको हटाना है मैडम? मंदिर को भी हटाओ, मंदिर को ले जाओ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट में ले जाओ, या घर के सेंटर ऑफ द हाउस में ले जाओ, या ड्राइंग रूम ईस्ट में ले जाओ। ठीक है। ओके। और क्योंकि आपका एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से गड़बड़ आ रही है ये दो जगह, और आपको साउथ ईस्ट का टॉयलेट ठीक करो, नहीं करोगे तो आपको पैसों का इशू आने वाला ही, आता ही रहेगा। और आपको लंबे टाइम से ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको डिप्रेसिव वो भी आते होंगे काफी ज्यादा। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लूज रहता होगा, आप अपनी बात नहीं बोल पाते होंगे ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम। तो खाली, टॉयलेट ब्लॉकर कैसे, हाँ, टॉयलेट अभी ब्लॉकर खाली कैसे? अभी आपको साउथ ईस्ट को ब्लॉक करो। ठीक है, ओके। साउथ ईस्ट को ब्लॉक करो, टॉयलेट की इसकी ऊर्जा को रोको। वो एक अच्छा। लक्ष्मी जी का स्थान होता है, वहां पर आप ये लेके आए हो, और अपने ओरा को ठीक करो। अपने ओरा को ठीक करने के लिए आप एक काम करो, इसी के उसमें एक तो अपना मंदिर ठीक करो, एक इसी में मैं आपको दो छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ हाल फिलहाल। कि आपने जो है वो केसर का तिलक लगाना है माथे पे। ठीक है, और मैं एक आपके ओरा के लिए एक चीज बता देती हूँ जो आपके ओरा में फिलहाल के लिए तरक वो कर देगा प्रोग्रेस, और मतलब आपको इम्प्रूव कर देगा, आपका ओरा इम्प्रूव कर देगा। अगर बाद में आप चाहोगे तो जब पढ़ोगे तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। वहां का टॉयलेट ब्लॉक करना है, केसर का तिलक लगाना है, और आप एक फिरोजा का वो पहन लो, रिंग। ठीक है, फिर रिंग 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 पहन लीजिए फिरोजा की। मत केसर का तिलक कैसे बनाएंगे मैडम? केसर का तिलक, केसर के अंदर जल डाल के बस बन गया केसर का तिलक। उसको अपने माथे पे लगाना है, अपने आईब्रोज के बीच में, ऊपर की साइड कर अच्छा। देना है। ठीक है, और एक ओके। फिरोजा का पहन लेना, वो आपके जो है वीनस को भी करेगा, मरकरी को भी करेगा, जो आपका इंप्रूवमेंट है वो भी करेगा। अगर बाई चांस आप ये नहीं पहन सकते, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं पहन सकता हूँ, तो फिर आप फिरोजा का क्रिस्टल लेफ्ट हैंड में पहन लो। ठीक है, ओके फिरोजा का मैम। क्रिस्टल ब्रासलेट पहन लो, दोनों में से जो भी आपको सूट करता है। बट आपको फिंगर में फिरोजा की रिंग बहुत अच्छा मदद करेगी। ओके, और टॉयलेट ब्लॉकर कैसे यूज करना है मैडम? टॉयलेट ब्लॉकर्स आते हैं हर डायरेक्शन का, वहां पर आप लगाओगे तो वहां की नेगेटिव ऊर्जाएं को वो अब्सॉर्ब कर लेती है, क्योंकि बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में बना हुआ है, खासकर इस तरह के डायरेक्शन में। और आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से वहां पर वो आपको मनी क्राइसिस के अलावा जो है ना, आपके रिलेशनशिप में भी दिक्कत दे रहा ओके। है। ओके, ये आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा मैडम ब्लॉकर? आप जिसको भी कुछ अगर ऐसा जो चाहिए हो, जो चाहते हो, तो वो जो सर का नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर बात कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके मैम, ठीक। ठीक है थैंक जी, यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं हेमंत कुमार जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे हेमंत जी। मैम, मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक प्लॉट है जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, वो खाली प्लॉट है। हम्म और वो जो है वेस्ट फेसिंग में है। हम्म और मेरे जो प्लेनेट हैं जो कुंडली में, अब अगर हम राहु की बात करें तो वो 10th में है, और उसी हम्म के सामने ही केतु जो है 4th हाउस में है। हाँ, वो उसके अपोजिट ही आएगा, तो दोनों क्या का। मुझे वहां कंस्ट्रक्शन करना मेरे लिए शुभ रहेगा? वो प्लॉट में रहना, मेरे लिए घर बनाना, क्या वो शुभ रहेगा मेरे लिए? नहीं, वो आपकी वर्किंग के हिसाब से शुभ हो सकता है, अभी आपकी दशाएं देखनी पड़ेगी, आपका घर का वो क्या है और उसको क्या है। तो अगर आप उसमें आप रहना चाहते हो वहां पर?
जी जी जी, मैं उसको वहाँ बना के रहना चाहता हूँ। वेस्ट फेसिंग है आपका। ओके। और आपके जी। हॉरोस्कोप में शनि कहाँ बैठे हैं? शनि साथ में ही है सर, मैम, राहु के साथ ही 10th हाउस में। राहु के साथ ही 10th हाउस में बैठे हैं। जी कौन से जी जी। नंबर का सन है आपका? 4 प्लेनेट हैं, उसमें सूर्य, शुक्र, शनि और जो है राहु। जी जी, क्या पूछ रहे थे मैम? आपकी कौन सी लगन की हॉरोस्कोप है? जी, ये स्कॉर्पियो है मैम, 8 लिखा है लगन में। अच्छा, ठीक है। यानी कि आपका 10th हाउस जो है आपके सन की राशि है वहां पर। हाँ जी हाँ जी, करेक्ट जी। ठीक है। आपके घर में किसी को हार्ट इश्यू तो नहीं हुआ? हार्ट इश्यू मेरे फादर को है थोड़ा थोड़ा, मतलब शुरुआत है हल्की हल्की। अभी बहुत आपकी सी। दशा पता है आपको कौन सी है? अभी जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, महादशा। और चंद्रमा की वो चल रही है नो, अंतरदशा। नो अभी मत बनाना, थोड़ा वेट करो। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। गलती से भी मत छेड़ना अभी, है ना? जी जी थोड़ा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ज्योति गोयल जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अगर किसी का राहु अगर 5th हाउस में है, तो उनको भी नहीं घर बनाना चाहिए राहु की दशा में? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके मैम। कैसे बना सकते हैं कि नहीं, समझ नहीं आया। घर जो है शनि से देखते हैं कि घर कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो सेंट्रल से देखते जैसे हम किराए पे रहते हैं, जैसे अपना घर बन नहीं रहा, उसके लिए भी कोई है वास्तु के रिलेटेड, मतलब हैं। आपकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी ना कि आपकी आपका आप घर आपके हस्बैंड बना रहे होंगे ना, आप थोड़ा बना रहे होंगे। मैम नहीं, मेरे नाम पे लेना है ना, उनको तो बोला कि उनके नाम पे लेना नहीं है घर। हाँ, तो फिर आपके हॉरोस्कोप से देखा जाएगा कि ओके आपको, मैम। कि आपको घर का अभी जो है प्रॉमिस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप किस जगह पे बैठे हो, या आप किस रेंटल जगह पे बैठे हो। हर चीज का उपचार होता है ज्योति जी, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका उपचार नहीं होता। ओके इनफैक्ट मैम। अगर आप अपने अपने उपाय रेमेडीज जानना चाहते हो तो आप अपना एक पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। ओके मैम। तो उसमें जैसे आपको, मेरा सैटर्न 1st हाउस में है। हाँ जी, हाँ, तो सैटर्न फर्स्ट ऐसे हाउस में है। ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने में समस्या आती सैटर्न 1st हाउस में। है। ओके मैम। मैम ने ये वर्षफल में बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो मून है मेरा 1st हाउस में। इस बार फर्स्ट मतलब सैटर्न आया है वर्षफल में। हाँ, तो लाल मुश्किल ही में। हो जाएगा। इस मतलब आपको कुछ कुछ ना कुछ रेमेडीज उपाय कराने पड़ेंगे। ज्योति जी, मकान वगैरह होता है ना, एक हाँ बहुत जी। बड़ा इवेंट होता है लाइफ का। यस मैम। तो यस इसके लिए मैम। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को थोड़ा देखो, जब आप पर्सनल अपना चेक कराओगे तो आपको पौना 1 घंटा, आधा घंटा पूरा दिया जाता है। आपके हॉरोस्कोप पे एनालाइज करके आपके हिसाब से कुछ रेमेडियल को भी जोड़ा जाता है अलोंग विद द वास्तु, क्योंकि तो कहीं ना मैम कहीं। हाँ, बोलिए। पर्सनल के लिए क्या है, मतलब आप कैसे सर है? से एक बार बात कर लेना, आपको सर ओके एक मैम। अपॉइंटमेंट दे देंगे, बता देते तो हैं मैडम, आपको कोई बात नहीं, उसमें आपको मिल। इनके माध्यम से सभी को ठीक है पता पड़। ज्योति। ओके मैम। एक मैम मैडम, लास्ट इनके माध्यम क्वेश्चन से ये सभी था। को पता पड़ जाएगा। 2 मिनट मुझे दे दीजिए। अगर हाँ किसी जी, हाँ को जी। भी वास्तु कंसल्टेशन लेनी है, वैसे तो आप सर मैं स्क्रीन एक में सर आएंगे। मैं 1 सेकंड आ जाऊं क्या? एक हाँ, सेकंड। आप 2 सेकंड आ जाओ मैडम। अगर आप वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हाँ तो जी। ये बैंक डिटेल है, आप इसका एक ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सेवन सर। थाउजेंड वन हंड्रेड आपका कंसल्टेशन चार्ज रहेगा, जिसमें आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा व्हाट्सएप ओके वीडियो मैम। कॉल पे। अगर आप जूम मीटिंग चाहते हैं तो जूम पे भी वास्तु के लिए मिल जाएगा आपको। जी सर। अपना अगर कोई वास्तु चेक करवाना है, मकान नहीं बन रहा है, आगे की प्लानिंग के लिए कोई रेमेडी चाहिए, XYZ वास्तु से रिलेटेड, मकान है ओके। तो, मकान नहीं है तो, ओके अगर सर। उसका स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा है, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है, तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे। ये तो मिनिमम चार्जेस 7,100 है फॉर 1 आवर, फॉर 1 बिजनेस प्रमाइसिस या फिर 1 हाउस। उसके लिए पूरी कंप्लीट कंसल्टेशन रहेगी। आप इस ओके नंबर सर। पे पे कर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजकर वास्तु कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 2 से 3 दिन ओके। की वेटिंग रहेगी और आपका जो भी सूटेबल टाइम होगा उस टाइम आपको दी जाएगी। और वास्तु की सबसे खूबसूरत बात मैं बताता हूँ कि वास्तु, लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में तो 2 ही रूम है, उसका क्या वास्तु होगा। किसी के तो 5 रूम है, उसका क्या वास्तु होगा। किसी के बड़े बड़ी हवेलियां हैं,
वास्तु जमीन पे जिनका घर नहीं होता ना, उसके लिए भी वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फुटपाथ पे सोते हैं ना, वो भी अपनी लाइफ में वास्तु के द्वारा ब्लेसिंग ला सकते हैं। जब वो फुटपाथ पे सोते हैं तो उन्हें केवल ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा सर किस दिशा में रहना चाहिए रात को सोते वक्त। जब आपका एक रूम है ना, सिर्फ एक रूम है, उसमें भी आप दिशाएं डिवाइड कर कर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर वास्तु सम्मत करते हैं तो आपकी लाइफ में वो एक रूम कब दो रूम में, दो रूम कब चार रूम में, कब चार रूम 10 रूम में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन करना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ता है। और ये कोर्स करने के बाद किसी को कंसल्टेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग अपनी अपनी हॉरोस्कोप निकाल कर अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। किसी की भी हॉरोस्कोप निकाल कर किसी का भी वास्तु सही तरीके से उसका प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैडम ने अभी बोला कि आपके कोई हार्ट की प्रॉब्लम है क्या घर में, तो उन्होंने बोला हाँ मेरे फादर को अभी शुरुआत हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्शन भी करोगे तो आपकी बैंक ऑन जाने वाली है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते आपको पता पड़ ही जाएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस में लाकर प्रिडिक्शन भी अच्छी कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन के बाद उसका उपाय भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी रेमेडीज बताने वाले हैं। तो ये 7 डेज का एक क्लास है एस्ट्रो वास्तु का। आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। 4, 5, 6, 7 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इसमें आपको मिल रहा है एक सिद्ध संपूर्ण वास्तु यंत्र एब्सोल्युटली फ्री। और 4, 5, 6, 7 में 7 डेज का ये एक्सक्लूसिव कोर्स है। लाइव ऑन जूम होने वाला है। 26 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। रात को 9 बजे का बेस्ट टाइमिंग है। 1 से 1.5 घंटा क्लासेस चलती हैं। 7 दिन लगातार चलेंगी, संडे को ऑफ रहेगा। सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। इसकी सारे पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग अगर आपने किसी कारण से मिस कर दी क्लास, तो आपको 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। बहुत ही अमेजिंग क्लास है, इसको करना ना भूलें। कल भी आप सब लोगों के लिए एक सेशन रखा गया है। सेशन 7:30 बजे रखा गया है। उसमें हम 2 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ रुद्राक्ष, जो चित्रा मैडम खुद कंडक्ट करने वाली हैं कल, और आपको रुद्राक्ष की पावर्स के बारे में बताएंगी। एंड द मेरिकल ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल किस तरीके से आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन ला सकते हैं। आजकल क्रिस्टल्स का चलन बहुत है। क्रिस्टल्स के एंकलेट बन रहे हैं, क्रिस्टल्स के फिगर्स बन रहे हैं, क्लस्टर आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, मालाएं बनती हैं, नेकलेस बनते हैं, ईयर रिंग्स बनती हैं, रिंग्स बनती हैं। छोटे से छोटा क्रिस्टल किस तरीके से काम करता है, बीड्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करती हैं बैंड्स। अगर कोई फिगर बनता है तो उसकी एनर्जीज में क्या चेंज आता है, छोटी से छोटी डिटेलिंग भी कल हम शेयर करने वाले हैं। और उसके कोर्सेज भी आने वाले हैं, और एक ऐसे अमाउंट पे आएंगे कि जो मैडम से जुड़ना चाहता है लेकिन चाहता है कि पहले मैं छोटी क्लास से जुड़ पाऊँ, तो हमने उसकी फीस इतनी कम रखी है एक ब्लेसिंग स्वरूप। तो कल आप सब जरूर आना और उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना। सेम आईडी, सेम पासवर्ड। टाइमिंग 7:30 का रहेगा। 7 बजे का रख लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, जल्दी से मैडम से भी ख़त्म करवा देंगे। तो 7 से 8:30 बजे तक का सेशन रहेगा, वो आप जरूर ज्वाइन करना। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर चलते हैं। एक ले लेते हैं अभिलाषा जी से। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम इसमें क्या हम लोग डिग्री निकालना भी सीखेंगे? डिग्री निकालना भी सीखेंगे? ओके। नहीं, डिग्री निकालना नहीं सीखेंगे। यहाँ पर बिना डिग्री निकाले अपने सब काम होगा। ओके। अच्छा गेट की मैम। डिग्री बता दूंगी आपको। ठीक है जो मैम। हमारे 32 डिग्रीज होती है ना, 32 गेट्स, उसकी डिग्री मायने रखती है, वो मैं बता दूँ। अगर सेकेंड हाउस में राहु एंड गुरु हो, और क्या उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में हम टॉयलेट बना सकते हैं? अगर आपका सेकंड हाउस में राहु और गुरु गुरु हो, है। आपका किस लगन की बात कर रहे हो? कन्या, कन्या लगन है शायद। हाँ, कन्या लगन। कन्या लगन। ओके, किसकी है ये हॉरोस्कोप? अ, मेरे ही एक क्लाइंट की है। क्या नाम है, क्या बोला आपने? राहु है सेकंड हाउस में, और और गुरु भी है, मतलब गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। अच्छा, देखो,
अगर यहाँ पर आप टॉयलेट जो है, हम्म, इनको टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में बनवाओ आप। मैम बट वहाँ पे बेडरूम है, वहाँ पे तो नहीं बन तो पाएगा। उल्टा करोगे तो क्या होगा, विलासा गड़बड़ हो जाएगी ना। ये जो हाँ, आपको जिस जिस भी व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, इसको बनी की तो क्राइसिस है ही है। इनके मतलब प्रॉपर्टी से, जो इनके एंसेस्टर प्रॉपर्टीज होगी वहां से भी दिक्कत होगी, इनके परिवार में भी दिक्कत होगी, और इनको हेल्थ इश्यू भी होंगे, और ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पर इनको अपना गोल्ड तक भी बेचना पड़ेगा सारा। ठीक है। तो आप SSW बोल रहे हो ना कि उसमें बनवाना चाहिए? SSW। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, आकांक्षा पांडे जी का बात। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। मैम मुझे ये पूछना है, साउथ साउथ ईस्ट में, ये मैं बैठी हूँ साउथ ईस्ट में, और मेरे पीछे जिस साउथ साउथ ईस्ट में ये ड्रेसिंग टाइप का कुछ है जिसपे शीशा लगा है, तो इज इट ओके या ये ठीक नहीं है? आपने बोला कि आपके साउथ साउथ ईस्ट में शीशा लगा हुआ है, क्या ये ठीक है या ये ठीक है नहीं है? कौन सा लगन है आपका? लगन मैम मेरा जेमिनी, मिथुन लगन। मिथुन लगन है, अच्छा। और पति एक, का टॉरस। नहीं, पति का छोड़ो, आप ही का बता दो। हम्म, पहल कहाँ गया? साउथ साउथ ईस्ट में आपके 3 नंबर का लगन है। हम्म, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में नहीं है, लेकिन साउथ साउथ ईस्ट बिल्कुल जहाँ खत्म हो रहा है वैसे है, तो मुझे थोड़ा शंका लगी रहती है कि क्या इसको मैं कुछ ग्रीन कलर से ढक दूं, नहीं नहीं, करूं, एक क्या एक करूं? एक एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड। यहाँ पर आपने शीशा लगाया हुआ है। जी, ड्रेसिंग टेबल, हाँ। हाँ, यहाँ से शीशा हटाओ या इसको ढक दो। अब इसको यहाँ पर आपने जो है रेड कलर से ढक दो। ठीक है मैम। ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम देगा? आपको प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इशू देगा। अभी ढकती हूँ मैम। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में टांग सकते हैं? पितरों की फोटो साउथ वेस्ट में, साउथ से थोड़ा इधर आके S7 में या W उसमें टांग सकते हो। अगर साउथ वेस्ट में पितरों की टांग रही तो अपनी नहीं टांगना। हाँ हाँ, नहीं वो एकदम छोटा सा एरिया है बस, कमरा और बाथरूम के बीच में, तो मैं सोचती हूँ सब पितरों का वहां पे एक स्थान बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू मैम, राधे राधे। क्लास जल्दी शुरू करिए, हम लोग तरस रहे हैं मैम। ठीक है, ठीक है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम चलें अब या क्या करें? चलते हैं, बहुत टाइम हो गया बिल्कुल। है ना। जैसे आप। 1.5 घंटा हो गया। जी जी जी। दो चार लोगों का तो छोड़ते ही हैं ताकि वो अगले वेबिनार में वापस आए। हम्म। बहुत कुछ बहुत कुछ थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा मैंने सुना था, आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मेरे को भी नहीं पता वो। बड़ी अच्छी कल सी। हमने दो मैडम दो टॉपिक पे एक वेबिनार रख लिया है आपका। अच्छा। द पावर ऑफ रुद्राक्ष एंड द मेरिकल ऑफ क्रिस्टल्स। तो अच्छा, कल गुड। आपको बताने हैं चमत्कार क्रिस्टल्स के और रुद्राक्ष की पावर, दोनों के बारे में बात करेंगे अब। 7 बजे बात करेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, और एक बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में, ताकि सभी लोग जुड़ पाए हमसे। वेरी तो गुड। हालांकि जैसे क्रिस्टल्स की कभी भी क्लास होती है तो 4200 रुपये की होती है, उसमें फिर हम कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं, 3540। हम रुद्राक्ष की भी क्लास लाते हैं 1700 रुपये में, उसमें भी कुछ डिस्काउंट अगर 1100-1200 तक आ जाए। लेकिन दोनों ही क्लासेस का भी इनसे भी कम में प्राइस में आपको एक वाह। गिफ्ट मिलने वाला है, ताकि आप सभी लोग जुड़ पाएं एक बार मैडम से। तो कल आप ये जूम आईडी पासवर्ड सभी को शेयर कीजिए। ज़्यादा से जी। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यस। और कल मिलते हैं हम 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़िए जरूर।
सीखते रहिए, सीखेंगे तो आप अपने आप को बेहतर पाएंगे, और हमसे सीखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी ग्रुप में बने रहिए, कल मैं आपको आईडी पासवर्ड सेंड करता हूँ, और इस क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही अमेजिंग क्लास आ रही है ये वाली। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। चित्रा राधे मैम, मैम। राधे राधे मैम। बहुत बढ़िया था। राधे राधे। थैंक यू वेरी राधे मच। राधे मैम। राधे राधे मैम।